जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। तो दोस्तों आइए सुनते हैं दिल को छू जाने वाली एक छोटी सी कहानी और दिल को ठंडा कर देने वाली एक बड़ी ही आसान सी रेसिपी जो बच्चे तो बच्चे बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी। एक पुल के नीचे तेजी से पानी बह रहा था। ये देख, पिता ने कहा, बेटा डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो। तो उस छोटी सी बच्ची ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। और तब पापा ने मुस्कुराते हुए उस बच्ची से पूछा कि इसमें क्या अंतर है, मैं हाथ पकड़ूं या तुम? और तब बच्ची ने दिल को छू जाने वाली एक बात कही। वो ये था कि पापा, अचानक कुछ हो जाए तो मैं शायद आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आप हाथ पकड़ोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हाथ नहीं छोड़ोगे। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। तो दोस्तों, गुलजार की लिखी हुई ये दो लाइनें बहुत कुछ कह जाती हैं उस एक शख्स के बारे में जिसका नाम है पिता। ये कहानी में एक रिश्ता बताया गया है जो एक छोटी सी बच्ची और उसके पिता के बीच है, मगर जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक बच्ची और पिता के बीच हो। ये पिता के उस फैमिली में हर एक के साथ के रिश्ते के बारे में है। पिता वो हैं जो कई बार कई सारी चीजें दिखाते नहीं हैं मगर करते बहुत कुछ है। और जो कॉन्फिडेंस, जो भरोसा आपको पिता पे हो सकता है, उतना शायद दुनिया में कोई और रिश्ते पे हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की ये लघु कथा बहुत पसंद आई होगी। और हमें पता है कि आप भी थोड़े इमोशनल हो गए हैं इस कहानी को सुनकर, है ना? बिल्कुल हो गए होंगे पूजा। तो हमें मूड को थोड़ा सा लाइटन करना होगा। तो मूड को लाइटन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं एक बड़ी ही सिंपल सी, आसान सी, दिल को ठंडा करने वाली रेसिपी, और उस रेसिपी का नाम है मैंगो कुल्फी। मैंगो का मौसम है दोस्तों, और हर हफ्ते हम मैंगो के विविध रेसिपीज लेकर के आपके पास आ रहे हैं। मगर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हमने लास्ट ईयर, पिछले साल भी मैंगो के सीजन में एक सीरीज बनाया था जिसमें सारे मैंगो के रेसिपीज थे, है ना पूजा? राइट दिलीप, और आप इन सारे मैंगो रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि समर है, बहुत सारे आम मिलते हैं। आप अगर आम खा कर बोर हो गए हो तो आम से बनी हुई चीजें खाएं और एंजॉय करें इस आम के मौसम को। और वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर, और वहाँ पर आपको ढेर सारी आम से बनी रेसिपी मौजूद मिलेगी। और ये आम से ही क्यों, कई सारी और भी रेसिपीज, आपकी पसंदीदा रेसिपीज वहाँ पर आपको मिलेंगी। भूलिएगा मत, विजिट जरूर कीजिएगा thetastesofIndia.com। तो उसके साथ ही आज के इस एपिसोड की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि मैंगो कुल्फी कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं और फटाफट से देखते हैं कि आज की इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप चॉप किया हुआ मैंगो। मैंगो जो है, मैंने यहाँ पर मल्लिका मैंगो का इस्तेमाल किया है। आप अल्फांसो से बना सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी मैंगो जिसमें रेशा ना हो, बिल्कुल पल्पी मैंगो होनी चाहिए। दूसरा हमें चाहिए होगा 1.5 कप दूध। हमें थिक मिल्क का इस्तेमाल करना है, लो फैट मिल्क का इस्तेमाल ना करें। 200 ग्राम हमें जो चाहिए होंगे वो है स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क।
ये हमें 200 ग्राम चाहिए होगा। हाफ कप जो है क्रीम, जो व्हिप्ड क्रीम आता है, हैवी क्रीम या लाइट क्रीम, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और 1 पिंच सैफरन, जो कि ऑप्शनल है। So quick look at the ingredients for this recipe. You will need 1 cup chopped mangoes. Any fleshy mango will do. 1.5 cup milk, whole milk. We are using full fat milk and not toned milk. We'll need 200 grams of sweetened condensed milk. Half cup whipping cream. You can use heavy cream or light cream. Half teaspoon cardamom powder. And 1 pinch of saffron strands, which is optional. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने क्या किया है यहाँ पर कि आम, दूध और कंडेंस्ड मिल्क, इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया। उसके बाद हमने इसमें डाला है क्रीम, इलायची पाउडर और सैफरन, और फिर हमने इसको ब्लेंड कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जब हम ब्लेंड कर लेंगे तो आप एक बार चेक कर लें कि इसमें चीनी की मात्रा जो है वो सही है कि नहीं। अगर आपको चीनी कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, और अगर तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है मीठा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें 1 से 2 टेबलस्पून क्रीम और डाल सकते हैं उसके स्वीटनेस को कम करने के लिए। और अगर कम है तो आप 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क का डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर से इसको एक बार ब्लेंड कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को हम डालेंगे कुल्फी मोल्ड। अगर तो आपके पास कुल्फी बनाने वाला जो सांचा होता है, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें बना सकते हो। बट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको सांचा खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम इसको इन ऐसी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं। जब भी बीच बीच में बनाते हैं तो उसके लिए आप घर पे अवेलेबल जो आपके पास बोल है, आपके पास ग्लास हो, आप इन सारी चीज़ों में रखकर बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस मिक्सचर को आप कुल्फी मोल्ड, सर्विंग बोल, किसी ट्रे या किसी भी शॉर्ट ग्लासेस जो होते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको जो है हम एल्युमिनियम फॉइल से आप कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद क्या करना है कि उसके बीच में, एल्युमिनियम फॉइल के बीचों बीच एक छोटा सा छेद बनाना है, जिसमें कि आपको डालना है कुल्फी स्टिक। जी हाँ, जो आइसक्रीम स्टिक होता है वो आपको डालना है, वो बिल्कुल अंदर की ओर पुश करते हुए उसको डालना है। उसके बाद इन सारे ग्लासेस को जिसमें भी आपने डाला है ये मिक्सचर, इसको आप फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इसको अगर आप रात भर के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे से जम जाएगी। और जब आप देखेंगे कि सुबह उठेंगे, जब आप देखेंगे कि कुल्फ़ी जमकर तैयार है, आपको क्या करना है कि आप इसको निकालें और इसको अब हम अनमोल्ड करेंगे। अनमोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है कि आप या तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए इसको बाहर छोड़ दें, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक छोड़ दें। ये अपने आप ही साइड से ढीली हो जाएगी। और अगर नहीं भी आप निकाल पा रहे हैं उसके बाद भी, तो आपको क्या करना है कि नाइफ से चारों तरफ जो एजेस हैं उसमें एक बार नाइफ चला देना है, इससे वो बिल्कुल लूज हो जाएगा और बहुत ही ईजिली आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप तो कुल्फी मोल्ड में बना रहे हैं तो आप हाथों से अगर रब करेंगे तो अपने आप जो है लूज हो जाएगा कुल्फी, और वो बहुत ही ईजिली निकल कर आ जाएगा। और अगर आप देखें कि कुल्फी फिर भी नहीं निकल पा रही, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा वार्म कर लीजिए पानी को, और जिसमें भी आपका कुल्फी जम रहा हो उसको हल्का सा डिप कर दे नीचे, ताकि वो आसानी से निकल जाए। तो ये 3-4 तरीके हैं जो आपको अपनाने हैं कुल्फी निकालने के लिए। और इस तरीके से हमारा कुल्फी बनकर तैयार है। आप इसको सर्व कीजिए। अगर तो आपने इसमें स्टिक नहीं डाला है, ऐसे ही पोर किया है कुल्फी का मिक्सचर, तो आप इसको काट कर सर्व कर सकते हैं प्लेट में। बट अगर आपने स्टिक डाला है तो आप इसको एज इट इज एंजॉय कर सकते हैं। Okay, so let's take a quick look at the method of preparation for mango kulfi. First of all, add the mango milk and the condensed milk and blend it till it is smooth. Then add the cream, cardamom powder and saffron to it and blend nicely until the cream gets mixed nicely. After blending, just check if the sweetness is correct. If the sweetness is more according to you, then you can add 1 or 2 tablespoons of cream. But if you find that the sweetness is less, then you can add 1 or 2 tablespoons of condensed milk. After adding it, blend it once again. Now pour the mixture into a kulfi mold. Now if you don't have a kulfi mold, you can use these small shot glasses or maybe serving bowls or cups. You can use any of these to pour the mixture into it. But we've used small tea glasses into which we've poured the mixture. So once you've poured the mixture into the mold,
Cover it with a lid or maybe an aluminum foil. Then make a small cut in the center and insert a kulfi stick or maybe an ice cream stick deep into it until it reaches the bottom, and then freeze it overnight or maybe for a day until the kulfi is frozen and set. Now once the kulfi is frozen solid, you can take it out and you can unmold it and serve. Now unmolding can be a little tricky, so there are a couple of ways that you can use it. The first method is to gently slide maybe a butter knife along the edges of the mold. This will help loosen it from the sides. But if you keep the kulfi mold out for maybe a minute or two, it will automatically unmold. You'll easily be able to take the kulfi out. But if it still doesn't come, a simple method is to rub the mold between your palms. The warmth from your hands will help release the kulfi from the mold. If it still doesn't come out, what you can probably do is you can dip the mold in warm water maybe for about 5 to 10 seconds. This will primarily help soften the edges and it will make it easier for the kulfi to unmold from the mold. So once the kulfi is successfully unmolded, you can slice it and serve it if you've made it in maybe a bowl. But if you've made the kulfi in a kulfi mold, take it out and enjoy. Whichever way you choose to serve it, you are going to enjoy the deliciousness of this mango kulfi. I can assure you of that. तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की रेसिपी जो है बहुत ही पसंद आई होगी, और सच बताऊं तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना, और बच्चे तो बच्चे बड़ों को भी ये बहुत पसंद आती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि ये होममेड है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई कलर, कुछ भी नहीं है, बस कुछ आम है और 1-2 इंग्रेडिएंट है जो कि बिल्कुल नेचुरल है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। That is right. And like what Pooja said, you are absolutely going to love this kulfi. We enjoyed it and I'm sure you too will. So is that all that we have for this episode, Pooja? That's all, Dilip. So that is all that we have for this episode. The Taste of India podcast will be back again the next week with another tasty recipe and an interesting story. But if you want to see the step-by-step methods for this recipe, you will have to visit thetasteofindia.com. We have everything there, all the resources, the printable recipe card, and you will also be able to download a free resource on the website, and you'll be able to sign up to our newsletters where we keep sending all of the latest recipes that we release. So that is all that we have for this episode. The Taste of India podcast is available on all podcasting platforms, so pick your favorite podcasting platform and give it a listen in there. But when you do that, please do us a favor. Write a genuine review for the podcast on whatever platform you're listening to, and don't forget to subscribe to the show so that you stay updated with all of the latest episodes that we release. So that is all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another tasty recipe and an interesting story. तब तक के लिए मैं दिलीप और मैं पूजा, हम आपसे आज्ञा लेते हैं।